सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए, पूज्य हुजूर महाराज जी की दया से महाराज जी इस समय हरदोई की पावन भूमि पर अपना कार्यक्रम काफिला चला रहे हैं। लगभग 1 महीने के ये समय पूज्य हुजूर महाराज जी का हरदोई की जन्मभूमि पे बराबर हो चुका है और इतनी बड़ी बड़ी भीड़ हुजूर महाराज जी के कार्यक्रमों में उनके सत्संग संदेशों को सुनने के लिए बराबर उपस्थित हो रही है। तो ये बहुत बड़ी दया और नए सत्संगियों के जुड़ने के बहुत बड़े संदेश और अनुमान आने वाले कार्यक्रम में और नए जीवों को जगाने का जो काम पूज्य हुजूर महाराज जी बराबर हरदोई की भूमि पे कर रहे हैं। बड़े मेहनत से हुजूर महाराज जी हर एक सत्संगियों के लगभग कितने दयालु और श्रद्धा भावना से उनकी भावनाओं को समझते हुए सभी सत्संगियों के घरों में जा जाकर अपना चरण ऐसे ऐसे घरों में डाल रहे जहां कभी वो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कभी कुल मालिक भी ऐसे छोटे घरों में, बस्तियों में, संकरी गलियों में कभी मालिक आएंगे, लेकिन ऐसी दया हुजूर महाराज जी बराबर अपनी बरसा रहे और इतनी बड़ी भीड़ों को सत्संग संदेश, शाकाहारी संदेश और जीते जी प्रभु परमात्मा को पाने का रास्ता दे रहे हैं। तो हमको बहुत खुशी भी इस बात की कि हम तभी से लेके अभी तक सभी उनके आदेशों पे चले। जो गुरु महाराज ने, हुजूर महाराज जी ने आदेश दिया बराबर हमने उसको माना, पूरा किया। उसी का ये असर आज हम देख रहे कि इतने शांति से ऐसे वातावरण में हुजूर महाराज जी ने हमको, आपको एक व्यवस्था बना के दे दी। तो सत्संगियों, अब हम आपसे ये बताना चाहते कि लगभग सभी सेवाओं को भेजने का समय 23 तारीख की तारीख थी, लेकिन फिर भी मथुरा से समय मिला। तो लगभग में आज के बाद में कल में आप सब अपनी सेवाएं मथुरा में भेज दी जाएंगी। तो ये सेवाओं का जोड़ 1-2 दिन में आपको बता देंगे कितना हुआ, लेकिन 1 लाख से ऊपर 1,11,000 लगभग अभी तक या उससे भी ऊपर जाने की संभावना है। तो टोटल हम जैसे सेवाएं आए हम आपको बता देंगे। तो ये आपके सहयोग से सब संभव हुआ। मालिक के आदेश में रह के फिर से हम सब ने अपनी अपनी सेवाओं का योगदान इसमें डाला और सब लोग मथुरा से आए। इतनी बड़ी दया हुजूर महाराज जी की कि भाई हमने अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्वक और उनके आदेश जो हमसे सबसे बन पड़ा उसमें हमने अपना अपना हिस्सा डाला। और यही गुरु आज्ञा का मानना और पालन कहा जाता। कितने भक्त निकल गए, कितने सत्संगी चले गए, लेकिन यदि मथुरा भर में बैठे रहे और आदेशों को हमने आपने नहीं माना तो वो सब बेकार में गिना जाएगा। लेकिन आपने आदेश मान लिया, भले कितनी दूर आप रहे, कितने नजदीक आप रहे, उससे मतलब नहीं, लेकिन जो आदेश हो गया उसमें अपना अपना जो हिस्सा डाल दिया, जो शारीरिक सेवा कर दी, जो जाके वहाँ हाजिरी लगा दी, किसी न किसी रूप में गुरु महाराज के पास आपकी सेवा पहुंच गई। बहुत बड़ा काम उनके आदेशों को मान के आपने कर दिया। और ये कहने में केवल सरल लगता, कितना कठिन होता। कार्यक्रमों से आके हमने कितने लोगों को फोन किए, बराबर कितने प्रयास किए कि भाई सेवा का कोई हिस्सा हमसे कोई ऐसा आदमी ना रह जाए जिसको ये सूचना ना मिले। सभी के पास सूचना पहुंचाई गई, सभी ने। कितने सत्संगी थे पहले दिन ही सेवा दे दी, कितने संकल्प करा लिए गए, कितने अभी बीच में सेवा दिए। कहने का मतलब सबने अपना अपना योगदान डाल दिया। लेकिन फिर भी यदि मालिक की इच्छा, क्योंकि यदि मालिक गुरु महाराज ना चाहें तो हम अपनी सेवाएं किसी हाल में उनको नहीं दे सकते। आप सोचो कि हमने इतना देना है, लेकिन यदि उनकी मौज ना हुई तो आप सोचते भर रह जाओगे, सेवा पड़ी रह जाएगी और आप चाहकर भी नहीं दे पाओगे। लेकिन यदि गुरु महाराज ने कबूल कर ली तो आपके लिए जैसा मर्जी हो, किसी न किसी माध्यम को बना के आपकी सेवाओं को गुरु महाराज कबूल कर ले। देखो, लगभग सभी लोगों ने अपना सहयोग डाला, सेवा की
हमारी आपसे यही प्रार्थना कि हम अब संगत जिम्मेदारी के तौर पे उभरेगी, मालिक के आदेश पे चल रही, तो जो समय मिले कोशिश यही रहे कि उसके अंदर अंदर हम अपना काम करें। अभी तो मान के चलो समय मिला, लेकिन जिम्मेदारी के तौर पे हमारी आपकी जब जिम्मेदारी बनती, जैसे घर के खर्चे होते कि इतनी तारीख में स्कूल की फीस जा रही, इतने समय में ये जा रहा, ऐसी जिम्मेदारी हम आप बन के तैयार हो जाएं तो बहुत बड़ी दया और विशेष रूप से उतरे। अभी भी काम चल रहा, लेकिन जब आदेश हो जाए कि ऐसे समय में सेवा भेजनी है, तो संगत का अनुमान एक लगाया जाता कि भाई इतने काम को करने के लिए इतना खर्च यदि हो रहा और ऐसा खर्च हो रहा और इस संगत को ये आदेश मिल जाए, इस संगत को ये आदेश, तो पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा कि भाई इतने समय में इनको सेवा दी गई, तो इन्होंने महीना 1.5 महीना बाद सेवा दी और इन्होंने तुरंत दी, तो उसके ऊपर आपकी निर्भरता, आपका विश्वास संगत का गिना जाएगा। तो हमारी आपसे ये प्रार्थना कि जितना, क्योंकि जितनी सेवाएं हमने आपने दी है तो साधारण भर सेवाएं हैं, अभी तो इतने सत्संगी आगे तैयार होंगे, नई नई भीड़ बनेगी, तो ऐसे ऐसे सत्संगी तैयार हो जाएंगे कि हमारी आपकी सेवाएं मामूली रह जाएंगी। ये गुरु महाराज के वचन थे। तो हम आप यही समझे कि जो सेवा संकल्प का समय रहे उसी में कोशिश की जाए कि सब लोग अपनी सेवाएं दें। खैर मालिक की दया रही कि हम अपने सेवाओं को किसी न किसी माध्यम से और उनके बताए आदेशों में हुजूर महाराज जी तक हम अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। अब देखिए दूसरी बात, इस प्रोग्राम पे लगभग 16,000 रुपये का घाटा था, उसमें से मासिक सेवा में से 10,000 रुपये लिया गया था, बाकी 6,000 रुपये अभी इंदिरावती देवी जी ने अपना संकल्प किया कि भाई जो रहता है यानी ले दे के वो सब भी पूरा हो गया। तो ये मालिक की दया कि भाई कार्यक्रम भी अच्छे से निकल गया, आगे के लिए और तैयारी हो गई। तो इसके बाद सबसे बड़ी बात हम आपसे बताना चाहते, देखिए पूरे पंजाब का नियंत्रण ये दाना मंडी से, इस जमीन से होगा। जो कार्यक्रम कहीं हो, संदेश हो, उसके लिए यही जमीन और यही